डियर स्टूडेंट्स, मैं अंजलि सारस्वत सेकेंड टर्म एग्जाम रिवीजन सीरीज में आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं लास्ट 10 इयर्स के सीबीएसई बोर्ड पेपर्स में आए क्वेश्चंस की। आंसर्स भी बोर्ड द्वारा दी गई मार्किंग स्कीम से लिए गए हैं। टॉपिक आर एनवायरनमेंट का वेटेज 5 मार्क्स है। पिछले वीडियो में इसी टॉपिक के सब टॉपिक इकोसिस्टम पर आप प्रैक्टिस कर चुके हैं। सब टॉपिक बायोमैग्निफिकेशन को समझेंगे और सभी क्वेश्चंस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बायोमैग्निफिकेशन को समझेंगे और बोर्ड में आए क्वेश्चंस पर बात करेंगे। आपके सामने एक पिक्चर है जो शो कर रही है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन, बायो एक्यूमुलेशन। Animals at higher trophic levels have higher concentrations of toxins। क्या मतलब हुआ इसका कि जो हायर ट्रॉफिक लेवल है यानी कि फूड चेन में जो एनर्जी लेवल या ट्रॉफिक लेवल की पोजीशन हाई है यानी कि प्रोड्यूसर लेवल से जितना दूर है उसमें कंसंट्रेशन टॉक्सिन्स यानी पॉइजनस सब्सटेंसेस का ज्यादा है। यहाँ आप देख रहे हैं कि एक एक्वेटिक फूड चेन दी हुई है। ये प्रोड्यूसर लेवल है, या स्मॉल फिशेस, बिग फिश और ये ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो ये डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स दिए हैं। इन सभी के नीचे आप एक खास बात देख रहे हैं, 2 ppm, 5 ppm, 200 ppm एंड 1600 ppm। तो ये ppm क्या है? ppm सपोज ये DDT है, यहाँ पर हमारा पेस्टिसाइड जो यूज हो रहा है, तो ये DDT कंसंट्रेशन को शो कर रहा है। That means the DDT concentration is in ppm, parts per million। पिक्चर बहुत ही क्लियरली आपको बता रही है कि ग्रेजुअली हर स्टेप पर 2 से 5, 5 से 200 एंड देन 1600 जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो रही है। अब हम क्वेश्चन ले लेते हैं। ये सीबीएसई क्लास 10th 2011 में आउटसाइड दिल्ली में क्वेश्चन आया है। व्हाट इज मेंट बाय बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन मीन्स बड़ा होना, एक्यूमुलेट होना और ज्यादा होना पहले से। Some harmful chemicals like pesticides when absorbed by the plants through soil and water get transferred from first trophic level to the last trophic level of the food chain। अच्छे से समझ लीजिए कि कुछ केमिकल्स हैं जैसे कि पेस्टिसाइड, वो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं कहाँ से? सॉइल से और वाटर से। उसके बाद ये ट्रांसफर होते हैं फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल को, देन नेक्स्ट एंड लास्ट ट्रॉफिक लेवल फूड चेन के। एज दीज केमिकल्स आर नॉन डिग्रेडेबल, देयर कंसंट्रेशन इन द बॉडीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एट ईच ट्रॉफिक लेवल प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेस। क्योंकि ये केमिकल्स या ये टॉक्सिन्स नॉन डिग्रेडेबल यानी कि ये डिग्रेड नहीं होते, सिंप्लीफाई नहीं होते, उसी फॉर्म में बॉडी के अंदर रहते हैं, इसलिए ये ट्रांसमिट होते जाते हैं और इनका कंसंट्रेशन नेक्स्ट लेवल पर इंक्रीज होता जाता है। दिस इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एट द ईच ट्रॉफिक लेवल ऑफ अ फूड चेन इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। सो जो एक्यूमुलेशन का प्रोसेस है फ्रॉम ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। यानी कि पेस्टिसाइड का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा और जो टॉप कार्निवोर होगा यानी कि फूड चेन का जो आखिरी मेंबर होगा, या हम कह सकते हैं कि लास्ट ट्रॉफिक लेवल होगा, वहां कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगा। ये ब्लू कलर से या कलर डिफरेंट करके मैं आपको जो लाइंस दिखा रही हूं ये आपको अंडरलाइन करने हैं बोर्ड। यस, सीबीएसई क्लास 10 साइंस 2014 का क्वेश्चन है, आर फूड ग्रेन्स सच एज व्हीट एंड राइस, द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स and even meat are found to contain varying amounts of pesticide residues. State the reason to explain how and why it happens. Children, question एक ही होगा, सिर्फ बायोमैग्निफिकेशन के ऊपर होगा, वो भी ये कि ट्रॉफिक लेवल
हायर है तो उसमें कंसंट्रेशन पेस्टिसाइड का ज्यादा है। बस इसी को अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा। जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन है अकॉर्डिंगली आप आंसर को भी उसी तरीके से चेंज करके लिखना है, लेकिन बात सब में वही आएगी। यह क्वेश्चन है कि हमारे जो फूड ग्रेन्स हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हैं, यहाँ तक कि मीट, उसमें भी डिफरेंट अमाउंट पेस्टिसाइड का प्रेजेंट होता है। इस बात को आपको एक्सप्लेन करना है। स्टेट द रीजन टू एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई इट हैपेंस, कि ऐसा क्यों होता है। आंसर देख लेते हैं। पेस्टिसाइड्स आर पॉइजनस केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर स्प्रेड ओवर क्रॉप प्लांट्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट्स एंड डिजीजेस। पेस्टिसाइड्स आप जानते हैं इंसेक्ट और पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो केमिकल्स हैं उनका स्प्रे किया जाता है क्रॉप प्लांट्स के ऊपर। These pesticides mix up with soil and water and are then absorbed by growing plants along with water and other minerals। देखिए जिस समय स्प्रे किया जाता है तो दो तरीके से ये सॉइल में मिक्स होते हैं। एक तो स्प्रे करते समय भी सॉइल पर जाते हैं, और सपोज बारिश हो जाती है, रेन हो जाती है, या इरिगेट किया जाता है तो भी ये वॉश आउट होकर मिट्टी में चले जाते हैं, सॉइल में चले जाते हैं, और वहां ये वाटर के साथ डिसॉल्व होकर दोबारा से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, प्लांट बॉडी में आ जाते हैं। दस पेस्टिसाइड्स एंटर द फूड चेन एट प्रोड्यूसर लेवल। इस तरीके से ये प्लांट लेवल से फूड चेन के फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से ही, यानी कि प्रोड्यूसर लेवल से ही एंटर कर लेते हैं। एंड इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ फूड थ्रू फूड चेन्स these harmful chemicals get concentrated at each trophic level। फूड चेन के जो प्रोसेस है, फूड चेन क्या है, दैट इज ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर लेवल। ये हार्मफुल केमिकल्स कंसंट्रेट होते जाते हैं नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में। दीज केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। फिर से वही बात आ गई, बायोडिग्रेड नहीं होते, सो दे गेट एक्यूमुलेटेड एट ईच ट्रॉफिक लेवल, इसलिए ये एक्यूमुलेट होते रहते हैं। पेस्टिसाइड्स प्रेजेंट इन व्हीट, ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड मीट कैन नॉट ऑलवेज बी रिमूव्ड बाय वॉशिंग। केवल फ्रूट्स वेजिटेबल्स को अच्छे से वॉश कर लेने से ये पेस्टिसाइड रिमूव नहीं, कंप्लीटली रिमूव नहीं हो पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 का क्वेश्चन है, डिफाइन अ फूड चेन, डिजाइन अ टेरेस्ट्रियल फूड चेन ऑफ 4 ट्रॉफिक लेवल्स। ये देखिए कई सारे क्वेश्चन हैं इसमें। इफ अ पॉल्यूटेंट एंटर्स एट द प्रोड्यूसर लेवल, द ऑर्गेनिज्म ऑफ विच ट्रॉफिक लेवल विल हैव द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ द पॉल्यूटेंट इन देयर बॉडीज। व्हाट इज दिस फिनोमिना कॉल्ड। पहले तो आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन समझिए कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। डिफाइन अ फूड चेन 1 मार्क का हो गया। डिजाइन अ टेरेस्ट्रियल फूड चेन ऑफ 4 ट्रॉफिक लेवल्स। ये 4 ट्रॉफिक लेवल्स के जब आप ये बनाएंगे तो ये आपका 1 नंबर का भी हो सकता है मार्किंग स्कीम के हिसाब से, या दोनों चीजें हाफ ऑफ मार्क की भी हो सकती हैं। इफ द पॉल्यूटेंट एंटर्स एट द प्रोड्यूसर लेवल, द ऑर्गेनिज्म ऑफ ईच trophic level will have the maximum concentration of the pollutant in their bodies। What is this phenomenon? और फिनोमिना को जब हम बात करेंगे तो 1 मार्क का अगर हम ऊपर ले लेते हैं तो 1 मार्क का फिनोमिना हो गया। ठीक है, देखिए बहुत अच्छे से समझाया है। It is the sequence of arrangement of a living organism in a community in which one organism consume another organism to transfer food energy। Food chain क्या है, देखिए जब आप आंसर लिखें तो यहाँ ये लिखने से पहले आप यहाँ पर हेडिंग डालें फूड चेन, ठीक है, और उसको अंडरलाइन करें। ये आपका पेपर प्रेजेंटेशन बहुत काउंट करता है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो आपको दिया है 10 टिप्स फॉर पेपर प्रेजेंटेशन। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको उसको जरूर देख लीजिए, समझ लीजिए कि इफेक्टिव मैनर में आप अपना आंसर राइटिंग कैसे करेंगे और कैसे अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो व्हाट इज फूड चेन? इट इज द चेन और a sequence of transfer of food energy from one level to another level। ये देखिए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का ग्रासलैंड का फूड चेन बनाया है। ग्रास हमेशा फर्स्ट नंबर पर प्रोड्यूसर आएगा, ग्रास या ग्रीन प्लांट्स, उसके बाद इंसेक्ट, उसके बाद फ्रॉग और बर्ड। ये एक फूड चेन
टेरेस्ट्रियल है, आप कुछ और भी बना सकते हैं, जैसे ग्रास के साथ मान लीजिए आपने यहाँ पर इंसेक्ट की जगह बर्ड रख दिया, बर्ड की जगह यहाँ कुछ और रख दिया, यहाँ थर्ड लेवल पे कुछ और रख दिया। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा इतना हिस्सा हो गया। ये ट्रॉफिक लेवल से समझ लेते हैं। देखिए फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल को ट्रॉफिक लेवल ग्रास है, ये प्रोड्यूसर लेवल है। सेकंड ट्रॉफिक लेवल इंसेक्ट है, ये कंज्यूमर लेवल है। ठीक है, थर्ड ट्रॉफिक लेवल फ्रॉग, ये भी कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। एंड फोर्थ ट्रॉफिक लेवल इज टॉप कार्निवोर या टर्शरी कंज्यूमर। ठीक है, तो the organism at higher trophic level will have maximum concentration of pollutants. This phenomena is called biological magnification. Repeatedly वही बात है कि maximum concentration कहाँ होगी, हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल पर। अगर हम इस फिगर में देखें तो ग्रास में मिनिमम और बर्ड में मैक्सिमम, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2014 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है। एनर्जी फ्लो इन अ फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल। फूड चेन में एनर्जी केवल एक ही डायरेक्शन में मूव करती है, यानी एक ही डायरेक्शन में ट्रांसफर होती है, प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। और कंज्यूमर में क्या है, हर्बीवोर्स है, carnivores and then top carnivore. Justify this statement. Explain how the pesticides enter a food chain and subsequently get into our body. और यह भी बताइए कि किस तरीके से पेस्टिसाइड फूड चेन में एंटर करते हैं और कैसे हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होते हैं। तो देखिए पहले तो इस फर्स्ट स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना है। आंसर देख लेते हैं। एनर्जी फ्लो इन अ फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल, से एक ही डायरेक्शन में है। कैसे? इन द इकोसिस्टम एनर्जी फ्लोज फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल ऑफ द फूड चेन। एनर्जी इकोसिस्टम में एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल को ट्रांसफर होती है। एनर्जी फ्लोज फ्रॉम प्रोड्यूसर्स दैट इज ग्रीन प्लांट्स टू द कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर से कंज्यूमर को जाती है। इट डज नॉट फ्लो फ्रॉम द लास्ट कंज्यूमर टू इट्स प्रीवियस कंज्यूमर एंड सो ऑन। जो भी मैंने डिफरेंट कलर्स यूज किए हैं उसका मतलब है उस एरिया को आपको हाईलाइट करना है, यानी अंडरलाइन करना है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कि ऐसा नहीं होता कि लास्ट कंज्यूमर से उसके प्रीवियस कंज्यूमर को एनर्जी ट्रांसफर हो जाए। हम ऐसा नहीं कह सकते कि ग्रास से इंसेक्ट को हो रही है तो इंसेक्ट फीड कर रहा है ग्रास पर, तो हम रिवर्स डायरेक्शन कर दें और ग्रास किस पर फीड करे, इंसेक्ट पर। ठीक है, thus the energy does not flow back from consumer to the प्रोड्यूसर, यानी कि एनर्जी कंज्यूमर से प्रोड्यूसर को वापस नहीं जाती। सो वी से दैट फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शन। इसीलिए हम फ्लो ऑफ एनर्जी को यूनिडायरेक्शनल कहते हैं। तो ये तो आपका हो गया इस स्टेटमेंट का, एनर्जी फ्लो इन अ फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल। अब हमें एक्सप्लेन करना है कि कैसे फूड में पेस्टिसाइड एंटर करता है। एंट्री ऑफ पेस्टिसाइड्स इन अ फूड चेन। Some harmful chemicals like pesticides, when absorbed by the plants through soil and water, get transferred from first trophic level to the last trophic level of the food chain. फूड चेन में हार्मफुल केमिकल्स जैसे कि पेस्टिसाइड्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं प्लांट्स थ्रू सॉइल एंड वाटर। ये मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन किया है। और उसके बाद ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से लास्ट ट्रॉफिक लेवल तक पहुंच जाते हैं। क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, डिग्रेड नहीं होते, इसलिए एक्यूमुलेट होते हैं। एज दीज केमिकल्स आर नॉन डिग्रेडेबल, डिग्रेड नहीं हो पाते, their concentration in the bodies of living organisms at each trophic level progressively increase। इसलिए जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ता जाता है इनका कंसंट्रेशन भी बढ़ता जाता है। Their increase in the concentration of harmful chemicals in the body of living organisms at each trophic level of a food chain is called biological magnification।
मैग्निफिकेशन। एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर पेस्टिसाइड का कंसंट्रेशन का बढ़ना क्या कहलाता है? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। द लेवल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल्स इज मैक्सिमम फॉर ह्यूमन बीइंग्स एज दे आर एट द हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल। अगर किसी फूड चेन का हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल ह्यूमन बीइंग है, फूड चेन का लास्ट मेंबर ह्यूमन बीइंग है, तो उसकी बॉडी में मैक्सिमम कंसंट्रेशन होगा। ठीक है, एक्यूमुलेशन सबसे ज्यादा होगा। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाएगा। एक फूड चेन दे दी जाएगी और सपोज 4 या 5 स्टेप की, और पूछेंगे कि इसमें मैक्सिमम कंसंट्रेशन किस पर है, तो आप जो फूड चेन का लास्ट मेंबर हो उसको लिखेंगे। सो चिल्ड्रन, आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा और आप कॉन्फिडेंटली बायोमैग्निफिकेशन से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। कमेंट करके अपने व्यूज जरूर शेयर कीजिए। पढ़ते रहिए, मेरे साथ फाइनल एग्जाम्स आने तक रिवीजन करते रहिए। ऑल द बेस्ट चिल्ड्रन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय चिल्ड्रन।